तो विद्यार्थियों, आज कक्षा 12वीं की तीसरी क्लास है, जिसमें पार्ट 2 का पार्ट नंबर दूसरा धारिता। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव गुण क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है बटे क्यू, तो ये तो है नहीं। विभव हो नहीं सकता है, क्योंकि सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे भी, तो ये होगा नहीं। विद्युत धारिता सी बराबर, ये एक सेकंड, इसमें से निकल के क्या आ जाएगा? भी बराबर क्यू से निकल सकता है, या कि भी बराबर क्या होता है? एक फार्मूला डब्ल्यू अपान क्यू होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। विद्युत धारिता सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे भी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ध्रुवण। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। आवेश 10 कूलाम से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता। देखिए, कूलाम यानी क्या दिया गया है? आवेश का मान, यानी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। क्यू बराबर आपका क्या दिया गया है? 10 दिया गया है। और भी बराबर क्या दिया गया है? 2। चूंकि हम जानते हैं कि सी बराबर होता है क्यू बटे भी, सी बराबर हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है? 10, और बटे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा? सी बराबर आ जाएगा 5 फैरेड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 5 फैरेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारिता का SI मात्रा क्या होता है? फैरेड। क्या होता है? फैरेड। गुलाम किसका होता है? गुलाम होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है। तो परिवर्तित मतलब नहीं बदलती है, ज्यों की त्यों रहती है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भर दिया जाए। यदि कुचालक माध्यम भरेंगे तो बढ़ेगी, यदि आप सुचालक माध्यम भरेंगे तो क्या होगी? घटेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? दूरी बढ़ेगी, तो ध्यान रखना है आपको। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता का मान क्या होता है? कम होता चला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में यदि जोड़ेंगे तो क्या समान होगा? तो आवेश समान होगा। यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या समान होता है? केवल विभव समान होता है। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा आवेश और विभव दोनों। केवल आवेश, केवल विभव, ना तो आवेश ना ही आवेश विभव। तो इसका सही आंसर जाएगा केवल विभव। श्रेणी क्रम में हो तो आवेश समान होता है, और यदि समांतर क्रम में हो तो क्या होता है? विभव समान होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में, तब फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा? मान लेते हैं C1 इजिकल टू 2 होता है, C2 इजिकल टू भी 2 मान लेते हैं। दोनों परिमाण कैसे हो गए? समान। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C इजिकल टू C1 प्लस C2 होता है। तो C इजिकल टू C1 की वैल्यू 2 दी गई है, और C2 की वैल्यू भी 2, 2 2 कितना हो गया? 4। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1 अपान C इजिकल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2, 1 अपान C इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 तो 1, 2 1 जा 2 तो 1, 1 1 क्या होता है? 2, 2 अपान 2 यानी 1। देखिए, पहले में 4 आया है, दूसरे में 1, तो इसका अनुपात चला जाएगा, 4 अनुपात 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सही जोड़ी बनाइए। क्या लिखा हुआ है? चालक की धारिता। धारिता क्या होगी भैया? जानते हैं सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे भी, यानी का नंबर हो जाएगा। चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? सूत्र इसका 1/2 CV² होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो संधारित्रों की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या होती है? 1/C/2 1/C1 प्लस 1/C2 होती है। क्या होती है? 1/C/2 1/C1 प्लस 1/C2 होती है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपान क्या होता है? डी होता है। ध्रुवण सदिश का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। बताइए कि निम्न कथन सत्य अथवा असत्य है। आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी है। किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है? नहीं, घटता नहीं है, बढ़ता है। यदि चालक का आवेश बढ़ेगा तो विभव भी क्या होगा? बढ़ेगा। देख लीजिए कैसे, क्यू सी इजकल टू होता है क्यू अपान भी। तो यदि इसका आप त्रिया गुणा करेंगे तो सी भी इजकल टू क्यू हो जाता है। देखिए, क्यू बढ़ाएंगे, यदि क्यू क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो भी क्या होगा? बढ़ेगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड पर कूलाम होता है? नहीं, केवल क्या होता है? फैरेड होता है। एक आवेशी चालक के समीप भू संपर्कित आवेश चालक रखने से उसके बीच विभवांतर घटता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें यदि आप क्या करेंगे,
तो आपका ये सही आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आवेशी चालक के समीप भू संपर्कित आवेशी चालक रखने से उनके बीच विभवांतर घटता है। इसके बाद संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने से कुल धारिता घटती है, तो कुल धारिता घटती नहीं बढ़ती, इसलिए असत्य हो जाएगा। संधारित्र की ऊर्जा उसके माध्यम में निहित होती है, बिल्कुल सही। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 फैरेड इक्वल टू होता है 1 कूलाम/1 वोल्ट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1 वोल्ट। 1 फैरेड में कितने स्थिर फैरेड होते हैं? 9 × 10⁻11 स्थिर फैरेड होता है। धारिता का बीमी सूत्र क्या होता है? m1 L⁻⁻2 T⁴ A⁻2 होता है। खाली स्थान वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, तो कौन सी युक्ति कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उनकी धारिता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा कम ही आता है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। या आप कर लीजिएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, सॉल्व करने पे इसका 1 आएगा। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। एक प्रश्न शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। धारिता का सही मात्रा क्या होता है? फैरेड। धारिता का बीमी सूत्र अभी मैंने बताया, m⁻⁻1 L⁻2 T⁴ और A⁻2 होता है। किसी आवेशी चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केवल क्या हो जाएगा? k गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ε0 × A/d होता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? जब विभव को अलग अलग संधारित्रों में बांटना होता है। संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है? कुल धारिता का मान बढ़ाने के लिए। श्रेणी क्रम में जुड़े समान धारिता C के दोनों संधारित्रों का संयुक्त धारिता क्या होती है? C/2। ध्यान रखिएगा, यदि श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दे तो आधी हो जाती है, यदि समांतर क्रम में जोड़ दे तो दुगनी हो जाती है। दो समान धारिता C के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता कितनी होगी? 2C हो जाएगी। किसी आवेशी संधारित्र की कितनी ऊर्जा होती है? 1/2 QV होती है। इस प्रकार से आपका ये पार्ट नंबर 2 भी समाप्त हो गया। 2026 में आने वाले अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए एक बार आप इसे जरूर देखें। धन्यवाद।